जी श्रीराम सर, अभी तकलीफ क्या हो रही है पहले आप मेरे को ये बताओ। एड़ी के अंदर और एक बर्निंग सेंसेशन है और पेन। बर्निंग सेंसेशन और पेन है। स्पेशली मैं जब टो से चलता हूँ हाँ तो ज्यादा पेन होता है। ओके, और कौन से हिस्से में दुखता है आपको? ये एग्जैक्टली ये वाला, ये हिस्से में, एड़ी के हिस्से में दुखता है, हील के आसपास आपको दुखता है। ये एरिया। ठीक है चलेगा। और बर्निंग सेंसेशन इधर होता है पीछे की तरफ। पीछे। ये कब से हो रहा है आपको? पता नहीं, मैं 3-4 महीने से मुझे फील हो रहा है। ओके। ऐसा कुछ मुझे लगा कि मे बी शूज की वजह से होगा या ठीक है, खेलते ठीक है, टाइम ठीक है। कुछ होगा। किसी को बताया आपने इसके लिए? नहीं ना, चलिए। जी सर, अपने को है ना सर, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी अपन एक्सरे करवाया। एक्सरे के अंदर क्या है, अपने को कैल्केनियम स्पर है। कैल्केनियम स्पर मैम क्या होता है, पहले अपन को थोड़ा सा समझ के लेते। देखो ये भी अपन ने, सर को एक पैर में दुख रहा था, अपन ने दोनों पैर का एक्सरे करवा के लिए ये अच्छा किया सबसे पहले तो, क्योंकि ये 90% केसेस में बायलैटरली ही होता है। क्या होता है, और ये ज्यादा खड़े रहने वालों को होता है, जैसे पुलिसमैन हो गए, टीचर्स हो गए, स्टॉल्स के ऊपर जो खड़े रह के काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादा होता है। क्यों होता है? प्लांटर फेशिया एक मसल ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से ये होता है। अब हुआ क्या है अपना प्रॉब्लम, ये कैल्केनियम बोन है, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। इसमें क्या होता है, ये जो बोन है ये अपना राउंड होना चाहिए पूरा, अभी राउंड नहीं होके इसके ऊपर क्या हो गया, एक एडिशनल बोन फॉर्म हो गया है। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक नोकीला दिखेगा, आपको दिख रहा है नोक जैसा। ये देखो, ये यहाँ पर से ये पूरा जो जितना व्हाइट ज्यादा ब्राइट आपको दिख रहा है यहाँ से, ये तो ये एक्सेस कैल्शियम फॉर्मेशन की वजह से एक ओवर ग्रोथ ऑफ बोन है। और यहाँ पर आपको जो कितना बाहर आया, मतलब दिस इज एन एक्सीलेंट केस ऑफ कैल्केनियम स्पर। ये 10-12 हजार में या फिर 50 हजार में एक केस आपको इतना मिलेगा। सर को तकलीफ ज्यादा फील होने लगी है अभी 4 से 5 महीने में, बट ये कम से कम 4-5 साल का केस है। इनिशियली 2-3 महीने के अंदर अगर किसी को पेन होता है ना, अभी 3 पेशेंट कंटिन्यूटी में चालू है हमारे पास, एकदम छोटा छोटा सा स्पर आता है, जैसे ये आया है बाहर नीचे, ये आया है। ये क्यों होता है सर? लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, दूसरा इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से, चप्पल पहन के चल रही है या फिर हार्ड सरफेस के शूज या तो फिर स्लीपर्स वगैरह अपन पहन के चलते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। होता क्या है उसके अंदर, अब यहाँ पर जो है हमारा, एक तो यहाँ पर टीए का टेंडन होता है, टेंडन ऑफ एक्यूलेस। तो वो टेंडन ऐसा ऊपर से आता है, हमारे टेंडन ऊपर से आके यहाँ पर इंसर्ट होता है, तो वो टाइट होने की वजह से उसका भी वो बोन के ऊपर ही जाके जुड़ता है। वो टाइट होने की वजह से बोन के ऊपर प्रेशर बनाता है, बोन के ऊपर जब प्रेशर बनता है टाइटनेस की वजह से, तो वो थोड़ा सा टुकड़ा बोन का लेकर साथ में निकलता है। वो जब बाहर निकलता है, अब हड्डी जो बनती है वो कैल्शियम से बनती है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है ऊपर वाले की तरफ से कि जहाँ भी हड्डी टूटती है तो वहां पर कैल्शियम फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अपनी कुछ इंजरी हो गई, गिर गया आदमी, ट्रॉमा हो गया, हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ती कैसा है? डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ता है, हड्डी जोड़ने वाला ऊपर वाला है। डॉक्टर सिर्फ हड्डी को सामने सामने रखता है, उसके ऊपर प्लेट लगाएगा, उसको इमोबिलाइज करता है। अब हड्डी के ये एंड से कैल्शियम निकलेगा, हड्डी के ये एंड से कैल्शियम निकलेगा और वो जुड़ेगी ऑटोमेटिक। उसी तरीके से जब हड्डी थोड़ी सी टूटती है तो वहां पर अपना क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होता है, और ये बोन फॉर्म होके ऐसा हो गया। दूसरा प्लांटर फेशिया, प्लांटर फेशिया ये नीचे के मसल्स होते हैं हमारे, ये ज्यादा टाइट होने की वजह से भी, अगर इम्प्रॉपर फुटवेयर है या तो फिर ज्यादा खड़े रहने का काम है या फिर चलने फिरने का ज्यादा काम है या फिर बॉडी का वेट ज्यादा है अपने हाइट के हिसाब से, तो क्या होता है, ये मसल्स टाइट होने की वजह से, प्रेशर आने की वजह से, उसका ओरिजिन यहाँ से होता है और ये यहाँ पर जाते हैं, सारे मसल्स के अंदर उसका इंसर्शन होता है। तो ये टाइट होने की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, बोन का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर वो निकलता है। तो ये कैल्केनियम स्पर जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी अपना प्लांटर फेशियाइटिस है, प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से कैल्केनियम स्पर होता है। आया श्रीराम सर आपको? तो ये 4-5 साल की अपने को कम से कम तकलीफ है, अभी ये काफी बढ़ चुका है। फिजियोथेरेपी में अभी हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी से ये कम नहीं होता है, बोन जैसा है वैसा ही रहेगा, बट बोन के जो सिम्टम्स है खड़े रहने के ऊपर क्या होता है, वो अपने को चुभता है। तो पूरा ये अब जब बैठोगे या फिर लेटोगे तब ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। वेट बेरिंग एक्टिविटीज के अंदर अपने को ज्यादा तकलीफ होती है, या फिर चप्पल पहन के बाहर चले गए अपन, भी घर के अंदर स्पार्टेक्स टाइल्स होती है, तो उसके अंदर भी अपने को ऐसा नंगे पांव आप चलोगे तो अपने को ज्यादा तकलीफ होगी। तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर स्लीपर्स वगैरह घर पे पहनने के लिए एक बोलते हैं। दूसरा, घर से बाहर निकले तो अपने पैर में सिर्फ और सिर्फ शूज होना चाहिए, जूते के अलावा और कुछ भी हमने पहनना नहीं है। और उसके अंदर भी कैल्केनियम स्पर के लिए एक हील पैड आता है,
सिलिकॉन हील पैड, उसको वहां पर रखना है एड़ी के पास अपने को, और वो हील पैड रखने के बाद हमारे को पैर को उसके ऊपर रखना है ताकि थोड़ा सा गादी जैसा आपको महसूस हो। एक तो वो करना है, शू का करेक्शन करना है। फिजियोथेरेपी में पेन कम करने के लिए मोडालिटीज लगाते हैं, IFT है, टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, इसके साथ में एडवांस जो टाइटनेस हुआ क्यों है, ये वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइटनेस की वजह से, टीए टाइटनेस की वजह से, प्लांटर फेशिया टाइटनेस होने की वजह से। तो इसको कपिंग वगैरह करके, ड्राई कपिंग, फायर कपिंग और फिर एक्यूपंचर, ड्राई नीडलिंग वगैरह करके हम लोग उसको लूज करते हैं, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देके मसल्स को पहले लूज करते हैं, और उसके बाद ये सारे जो मसल्स है उसका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चालू करते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस चालू करते हैं। तो सारे सिम्टम्स हमारे कम हो जाते हैं। अगर ये एक्सरसाइज हमने लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किए तो जल्दी सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर फिर भी अपने को हो ही रहा है पेन, आज जैसा डे 1 है अपना, फिर भी पेन हो ही रहा है अपने को, कम से कम 1 महीने के लिए अपने को इसको रिहैब करना पड़ेगा फिजियोथेरेपी का। पेन कंटिन्यूस हो ही रहा है तो फिर इसको शॉक ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट करके अपने को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो ये 2 ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। बाकी आप मेडिकेशन लोगे, इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं, तो उससे भी पेन अगर बहुत किसी को, अभी सर को इतना ज्यादा पेन नहीं है, बट दूसरे पेशेंट्स को अनबेरेबल पेन होता है कि खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो अगर वो उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देके पेन को हम लोग कम कर देते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी को 6 महीने के लिए आराम होता है, किसी को साल भर के लिए, किसी को 1.5 साल के लिए, तो वैसा है। तो ये 2-3 इलाज है उसका। अभी स्टार्टिंग अपन फिजियोथेरेपी से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और क्या डाउट है पूछिए मैम। सर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है उसको तो आप बोले कि निकाल ही नहीं सकते, निकाल नहीं सकते उसको, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। यू कैन ओनली कंट्रोल द पेन, सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में क्या करते हैं उसको फिर वो सर्जरी करके, सर्जरी ही समझो छोटी सी, उसको फिर निकाल देते हैं। तो फिर ये पूरा, हाँ, नॉन इन्वेसिव रहती है, तो ये इसको पूरा इसको ये करते हैं। ओके। और जब वो नॉन इन्वेसिव करते हैं तो वो उसके बोन का, अब वो डिपेंडिंग अपॉन द कितना बड़ा हुआ है आपको, उसके ऊपर भी नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव भी डिफर करता है। बहुत ज्यादा है तो निकालना भी पड़ता है, नहीं तो अंदर ही अंदर वो डिसॉल्व कर देते हैं, कुछ तो भी इन लोग वैसे करते हैं। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज वो डिफर होता है ऐसा। बट अभी आपको कितनी तकलीफ हो, क्या एक्टिविटी करने में अपने को दिक्कत आ रही है? नहीं, जस्ट चलते टाइम कभी स्पेशली जब मैं टो में शिफ्ट करेगा ना पूरा वेट, हाँ, तब वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है। और अब रनिंग वगैरह करते हो? नहीं, बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, वो भी हफ्ते में दो दिन। जिम करते हो? जिम कर, कब से कर रहे हो? काफी दिन हो गया, मतलब बैडमिंटन तो मैं 5-6 साल से खेल रहा हूँ। ओके। जिम अभी 3 साल हो गया। चलेगा, चलेगा। और ये सिर्फ अपने को 2-3 महीने से ही? हाँ, मतलब मैक्सिमम 3-4 मंथ्स आई वुड से, तब से थोड़ा ज्यादा लगने लगा कि थोड़ा जलन हो रहा है, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन टाइप। ओके ओके ओके। सो खेलने के बाद मैं गाड़ी को तोड़ जाता हूँ। जी जी जी। खेलते टाइम कुछ मालूम नहीं पड़ता। गाड़ी में बैठ के मैं घर पे आने के बाद जब मैं पैर रखेगा ना, तब जब अपन भागते दौड़ते ना तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फास्ट होता है, तो बॉडी हीटेड अप रहती है, उसकी वजह से अपने को कभी कभार फील नहीं होता है। और जब खेलने जाता है आदमी तो अच्छे शूज पहन कर जाता है, तो कुशनिंग भी थोड़ा सा अपने को मिल जाता है और पूरे एंकल को सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए तब नहीं होता है। जब आदमी बैठता है सुकून से, जैसे सर ने बताया, अब तो जब कूल डाउन हो जाती है ना बॉडी, तो फिर वो पेन होने का आपको स्टार्ट होता है। जब कुछ काम नहीं रहेगा ना तो सारे दर्द आपको महसूस होने का स्टार्ट होंगे। खेलने के अंदर भी अगर कुछ शोल्डर स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, कभी कभार तब नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, तो उसके अंदर कुछ भी पता है। पेन जो होता है, पेन की रिसेप्टर्स रहते हैं बॉडी के अंदर जो पेन को प्रोवाइड करते हैं। फास्टर द ब्लड सर्कुलेशन, मोर द न्यूट्रिएंट फ्लो, उसकी वजह से क्या होता है, वो भी वॉश आउट हो जाता है, वैसोडाइलेटेशन होता है। तो जब बैठते सुकून से तो पूरी बॉडी काम हो जाती है, तो अपने को सब, हाँ इधर भी थोड़ा सा कैच आए, एंकल के अंदर भी पेन हो रहा है, ये सब अपने को या तो रात को या तो सुबह उठने के बाद पेन होता है। और ठंडी के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा सुकड़ के सोता है, सुबह उठता है तो स्ट्रेच करता है बॉडी को, तो उस वजह से थोड़ा सा फील ज्यादा होता है। आया सर इसके बारे में समझ में? कैल्केनियम स्पर है आपको, सेकेंडरी है प्लांटर फेशिया टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी अपन प्रिकॉशन, सबसे पहले जो मेरे शूज और जो हील पैड बताया मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा है। यस, उसको डेली लाइफ में एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलता है। उसको सिर्फ खेलने के टाइम नहीं, अभी एक शूज अपने ऐसा रखने का कि घर से बाहर निकले तो हमने यही शूज पहनना है, तो उसके अंदर अपने को वो लगाकर ही रखना है बाय डिफॉल्ट। और घर के अंदर के लिए अपने को एक चप्पल रखना है जो घर के बाहर, अंदर के अंदर ही आपको यूज करना है। अपना पैर डायरेक्टली हार्ड सरफेस के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट दिस इज प्रिकॉशन,
Yeah. ये करोगे तो तकलीफ और नहीं बढ़ेगी आपको, नहीं तो फिर क्या होगा, और बढ़ते जाएगी, दिन भर दिन तकलीफ आपकी बढ़ते जाएगी। बट ये राइट फुट में भी है बोल रहे हैं, है, बट राइट बिल्कुल ना फुट सर। में मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा फील है, नहीं हो रहा है। दोनों के अंदर है। इसका जो एज है लेफ्ट साइड का, ये थोड़ा सा शार्प है, ओके तो इसमें ज्यादा फील हो रहा है। तकलीफ दोनों में हो रही है, मगर एक पैर में ज्यादा फील होने के कारण दूसरे पैर में पता नहीं चल रहा है। आज सुबह में एक पेशेंट आया था, कल हमने उनको लोअर बैक पे कपिंग वगैरह किए, पूरा ट्रीटमेंट किया, तो आज आके बोलने लगे कि मेरे को काफ में भी पेन है। उनको रेडिकुलोपैथी है, तो पूरा पेन ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। Okay. इसके पहले उन्होंने बोले तुमने काफ में किए थे ना, काफ में अच्छा था, दूसरे दिन मेरे को इधर पकड़ लिया। तो पेन उनको कमर में भी है और पैर में भी है, बट एक जगह का जब इलाज करते हैं ना, तो वहां पर का पेन कम हो जाता है, तो दूसरा पेन कांस्टेंट रहने की वजह मालूम से पड़ता फील है। होता है, अरे इधर। तो पेशेंट क्या बोलते हैं, इधर चालू हो गया, चालू नहीं हुआ, तो पहले इधर से है था। पहले से, मगर ऊपर का दर्द इतना था कि आपको फील नहीं हो रहा था। तो वैसा ही केस है। उल्टा आप देखोगे तो यहाँ का थोड़ा सा ब्रॉडन अप है, ये खाली शार्प होने की वजह से फील यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, पेन इसमें भी है। अगर सिर्फ इसका इलाज करेंगे ना अपन, तो ये कम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे भाई इसका तो कम हो गया, ये चालू हो गया है ऐसा। इसके लिए अपन ने अच्छा ये हुआ कि एक्सरे करवा लिया, तो अभी दोनों पैर का ट्रीटमेंट अपन एक साथ चालू कर सकते हैं। ओके ठीक है श्रीराम सर, यस सर थैंक यू सो मच।